जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्य, धर्म, सनातन की परंपराएं, संस्कार, संस्कृति की जो है, जो पूर्वार्ध है, वही पुनरावृत्ति है। इतिहास स्वयं अपने ही पूर्वाभ्यास का पुनरावृत्ति करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, यही संस्कार संस्कृति का मूल है। इस सृष्टि के जगत के होने का कारण का मूल है। सत्य है वो एक समाना, सत्य एक स्वभाव, सत्य एक स्वभाव है और वो स्वभाव पूरे जगत के लोगों का एक ही है। बलवती होना, सामर्थ्यवान होना, शक्तिवान होना, शांति प्रदान करना और शांति प्राप्त करना, ये एक स्वभाव सभी की है, जो एक समान है, एक विधा है, समविधा है, वही सत्य है। सत्य ही शिव है। शिव यानी जो शांति है। शांति की शक्ति जिसके पास है, शांति की सामर्थ्य जिसके पास है, जो एक समान है, एक विधा को स्वीकार करने वाला है, एक ही विधान को स्वीकार करने वाला है, एक ही संविधान सबके लिए नीति और नियम बनाने वाला, उसका पालन करने वाला है, वही सुंदरम है। शिव जो शांति है, सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, वही सुंदर व्यवस्था है, वही सुंदरम है। कहने का पर्याय यही है कि सत्य एक समान, एक विधा, एक विधान, एक संविधान, एक सत्य नियम जिससे धरती प्रकृति बनी हुई है, उसी के शक्ति सामर्थ्य से धरती है, धरती की उत्पत्ति, धरती की गति, प्रकृति की गति, पुनरावृत्ति है और यही सुंदर है। जो कमजोर हो, असहाय है, निर्बल है, उन्हें भी सबल बनाया जाए, बलवती बनाया जाए, सामर्थ्यवान शक्तिवान बनाया जाए, उन्हें भी सहारा देकर ऊपर उठाया जाए जो दबे कुचले हैं। यही सत्य संस्कार संस्कृति, यही मनुष्य होने का, मनुष्य देवता होने का प्रमाण है। क्योंकि जो प्रकृति है, परमात्मा है, वो देवत्व है, वो देने की भावना, जो एक समान सबको के साथ व्यवहार करके देते हैं। सूर्य की किरणें एक समान सबको मिलती हैं, वायु का व्यवहार एक समान सबको मिलता है, आकाश का व्यवहार एक समान सबको मिलता है, धरती का आश्रय सबको एक समान प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई
किसी के साथ जात पात, धर्म, मजहब, पंथ, देश, अमीर गरीब, ज्ञानी मूढ़, सभी के साथ सम व्यवहार, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। यही एक धारणाएं है, ध्येय है, ध्यान है, संस्कार है, संस्कृति है, जो पुनरावृत्ति है, स्मृति है, जिससे हर मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग समान। प्रकृति में गुण और स्वभाव, धरती में गुण और स्वभाव, मनुष्य में भी गुण और स्वभाव, ये दो विधा है। दो विधा दुविधा को पैदा करते हैं, दोष को पैदा करते हैं। जानवर हम इसलिए कहते हैं कि जानवर भी संगठित रहते हैं, वो भी एक समूह में रहते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के कारण एक जो सबल होता है निर्बल को दबा देता है, निर्बल के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। नदियां समुद्र में पहुंचती हैं तो नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को दबा देता है, बड़ा पौधा छोटे पौधे को दबा देता है। जो सबल होता है वो निर्बल को कमजोर कर देता है। ये प्रकृति का गुण है। आपस में टकराना, लड़ना और लड़ाना, ये प्रकृति का गुण है। जो विषमता है, जिसमें विषमताएं हैं, दो विधा है, दुविधा है, इसी दुविधा को, दो विधा को जो एक विधा करे, एक विधान, संविधान का प्रतिपालन करे, प्रतिपोषक करे, इसकी जिम्मेदारी, ईमानदारी यही है, एक विधा का पालन करना, उसके अनुशासन, अनुशीलन, अनुपालन में रहना, ये ईमानदारी है। और स्वयं ईमानदार रह करके लोगों को ईमानदार बनाया जा सकता है। स्वयं जिम्मेदार रह के दूसरे को जिम्मेदार बनाया जा सकता है। स्वयं समझदार, सत्य की समझ होकर के दूसरे को समझदार बनाया जा सकता है। अन्याय कोई किसी को दबा न सके, दो विधा दुविधा में डाल न सके, दोषपूर्ण रवैया, दोषारोपण न कर सके, इस व्यवस्था को समाप्त करना ही बहादुरी है। तो आज के समय में चाहे बेरोजगारी के नाम पर अभी उग्र प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, विद्यार्थी बेरोजगारी को लेकर एक देश दूसरे देश को स्वार्थ, अधिकार, उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए अर्थ, स्वार्थ, अहंकार, अधिकार के लिए या धर्म को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने एक युद्ध की स्थिति बनती जा रही है।
बीमारी, बेरोजगारी और विवाद बढ़ता जा रहा है। तो जो पुनरावृत्ति पूर्वार्ध में हुए हैं, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, प्रकृति में भी विषमताएं हो जाती हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति में विषमताएं, दोष हो जाता है। जो व्यवस्था परिवार का, समाज का, देश की व्यवस्था के नियंत्रण करता है, व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने वाले हैं, जब वो ईमानदार नहीं रहते, सत्य के परत, समझदार, जिम्मेदार, बहादुरी का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार नहीं होते, सिर्फ भ्रम मित रहकर, संशय में रहकर झूठ को ही फैलाते हैं, भ्रम को ही फैलाते हैं, तो ये युद्ध की ही स्थिति बनती है। और ये युद्ध चारों युगों में हुआ है। जब अत्याचार बढ़ा है, आज के समय में अत्याचार बढ़ रहा है। सदाचार, शिष्टाचार, सद्व्यवहार, सद्भावना, सद आहार की व्यवस्था नगण्य होती जा रही है। आज के समय में व्यक्ति की सामर्थ्य, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, शारीरिक शक्ति से लोग, जो देश का, विश्व का 80% की आबादी है, वो कमजोर होता जा रहा है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब को और गरीब बना करके। जो सामर्थ्यवान है, दूसरे को असमर्थ करके सामर्थ्यवान बनने की तरफ विश्व बढ़ रहा है। यानी पशुओं के भांति लोगों का आहार व्यवहार प्रकृति के गुण के अनुसार, प्रभाव के अनुसार परिणाम बनता जा रहा है। और सत्य का विधान, एक का विधान, एकता का विधान का परिणाम घटता जा रहा है। इसलिए सभी समय से सावधान हों। और आप सहमत हैं संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म से, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपना समर्थन देने की कृपा करें। जय श्री राम।